मुनसिफ टीवी में आपका खैर मकदम। मैं इरशाद वानी। इस वक्त हम सरहदी जिला कुपवाड़ा के ब्रह्मरी इलाके में हैं। कहते हैं ना कि इरादे जिनके पक्के हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खेज मौजू से वो घबराया नहीं कर। मेरा आशिक मीर बीबीए स्टूडेंट जो कि गार्लिक गर्ल ऑफ कुपवाड़ा के नाम से मशहूर है, ब्रह्मरी कुपवाड़ा से इसका वाबस्ता है। ब्रह्मरी एक ऐसा इलाका जो कि कुपवाड़ा जिले का एक बेहतरीन और मशहूर इलाका है, काफी सुंदर इलाका। और यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज्यादा पोटेंशियल भी है। यहाँ की अगर बात करें तो हुमैरा ने जिस तरह से ये इकदाम किया, और उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां एग्रीकल्चर के साथ जुड़ गई। कोई बी कीपिंग कर रही है, कोई दूसरे सेक्टर में अपना कमाई कर रही है। तो इसलिए हुमैरा इस जिला कुपवाड़ा के लिए एक, जो कि जिला कुपवाड़ा के लिए एक इंस्पिरेशन बनी है। और ये जिस तरह से काम कर रही है, बहुत सारे नौजवान अब इससे इंस्पायर होके वो भी इस तरह के इकदाम कर रहे हैं। हुमैरा, आपका खैर मकदम। इकदाम आपकी जानिब से कितनी खुश और कैसे आपको आइडिया आया? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुमैरा आशिक है और मैं ब्रह्मरी द्रगमुल्ला से हूँ। जो ही मैं बीबीए सेकेंड ईयर में थी तो हम गए थे एक मतलब ट्रेनिंग प्रोग्राम है सुकास्टर की शालीमार। तो वहाँ पे उन्होंने हमें दिखाया कि आप मशरूम प्रोडक्शन कैसे करोगे, घर बैठ के आप मशरूम कैसे कमाओगे और अपने पढ़ाई के साथ साथ आप अपने इनकम कैसे जनरेट करोगे। तो जो ही हम वहाँ से वापस आए तो मैंने ये कॉन्सेप्ट घर वालों को बोला। उन्होंने कहा आप प्रोफेशनल डिग्री कर रहे हो तो कहीं जॉब लगेगी अच्छी खासी, तो आप इस फील्ड में मत जाओ। लेकिन मेरे जहन में ये गया था कि ना मुझे ये करना है। तो मैंने स्टार्टिंग जब किया था वो किया था 15,000 से। एक मशरूम यूनिट मैंने लाया था डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से, और वहां से जब मैंने मशरूम यूनिट लाया था 15,000 का था, उसमें 100% सब्सिडी। दैट मीन्स 15,000 मैंने दिए थे, मुझे 15,000 वापस आए। मैंने खुद मतलब एक पैसा भी इन्वेस्ट नहीं किया है। मैंने काम किया, जो ही मशरूम यूनिट मैंने घर में लगाया, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं थी टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी कैसे मेंटेन करता है ये वो। पहले ईयर वो क्रॉप फेल हो गया तो मैंने हिम्मत ना हारी हुई, और सेकेंड साल में मैंने फिर से मशरूम ट्राई किया। अल्हम्दुलिल्लाह उसका क्रॉप बहुत अच्छा हुआ, और मतलब सारी जो भी वेरिएशन मुझे आ रही थी मशरूम में, मशरूम के रिलेटेड, वो सारी क्लियर हो गई। और मैं मशरूम तब से लेकर कंटिन्यूस चला रही हूँ। मैं 2 टाइप्स की मशरूम अभी मेरे पास अवेलेबल है, वो है बटन मशरूम और डिंगरी मशरूम। गार्लिक गर्ल का नाम आपको खिताब मिला, बिल्कुल सर। कैसा लग रहा है? सर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। यूनिक सा नाम है और ब्यूटीफुल सा नाम है, जो मेरे लिए बहुत ही बड़ा है, बहुत कुछ है। तो बहुत ही अच्छा लगा। पहले जो ये गार्लिक है ये घर वाले यूज कर रहे थे, मतलब इस्तेमाल कर रहे थे घर के लिए। तो 1-2 पैच लगाते थे घर के लिए। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं गार्लिक में कुछ ऐसा करूं, जो विंटर्स में जो लैंड होती है वो बेकार होती है, कि इस बेकार लैंड से मैं कैसे अपनी इनकम जनरेट करूं। तो मैंने गार्लिक चुना। तो मैं गार्लिक लगा रही थी छोटे से पैच पे। अल्हम्दुलिल्लाह जब मुझे लगा मार्केट भी ठीक है, तो इस क्रॉप का ऐसा मार्केट होता है, कभी वेरिएशन, कभी अप और कभी डाउन, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए इंसान को, इंसान मेहनत करना चाहिए। तो फिर मैंने क्रॉप लगाया। 2 साल से मैं क्रॉप गार्लिक लगा रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छी खासी इनकम आ रही है। और जो इस गार्लिक में है, अभी 6 मेंबर्स हम फैमिली के इस गार्लिक में काम कर रहे हैं। इसकी ग्रेडिंग कैसे करनी है, इसको साफ कैसे करते हैं, इसको निकालते कैसे, इसको लगाना कैसे, किस टाइम पे इसको कंपोस्ट देना है, वर्मी कंपोस्ट, फर्टिलाइजर का भाव यूज करना है, ये पूरा अभी 6 मेंबर्स हम कर रहे हैं। तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट में अभी 15 लेडीज काम कर रही हैं। सारे ऐसे नौजवान हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, सरकारी नौकरी तक ही महदूद है, और आज मेंटल डिप्रेशन के शिकार हुए हैं, बेचैनी उनमें पाई जाती है, घरों में बैठे हैं। एक लड़की होने के नाते जिस तरह से आपने एक खूबसूरत नाम कमाया, जो आपने खुद से भी कहा, गार्लिक गर्ल ऑफ कुपवाड़ा, तो हम आपको अप्रिशिएट भी करते हैं और मुबारकबाद भी देते हैं। क्या कुछ कहेंगे उन नौजवानों को जो आज भी घरों में ही मुनासिर है और सिर्फ सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं, क्या कहेंगे? सर ऑलमोस्ट डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा की वो कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं होगा जिसपे मैंने ये नहीं कहा होगा कि फोन्स में रील्स स्क्रॉल करने से आपका फ्यूचर नहीं बनेगा। या मतलब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एजुकेटेड यूथ है जो अभी डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। फोन्स देख के उनका जो डिप्रेशन लेवल होता है वो बहुत ज्यादा होता है। सुसाइड केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं ड्यू टू डिप्रेशन की वजह से। मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर या अलाइड सेक्टर जैसे हॉर्टिकल्चर है, सीरीकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, तो वहां पे बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं
उनमें अप्लाई करके आप अपना एक यूनिट खड़ा कर सकते हो। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहूँ कि जब से मैंने डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या कोई भी लाइट सेक्टर चुना है, अल्हम्दुलिल्लाह तब से मेरे जहन में थोड़ा सा भी डिप्रेशन नहीं आया होगा कभी, क्योंकि ये इतना इंटरेस्ट है, कभी मतलब सोचने का मौका ही नहीं मिल रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं, मुझे ये कर रहे हैं। तो मतलब मैं इस फील्ड में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और मैं मैसेज देना चाहती हूँ जो हमारे अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर या एलाइड सेक्टर्स के पास जाओ, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे, उनके पास बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स होती है हम एम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए। तो वहाँ पे आप जा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, और अपना जो यूनिट है वो इस्टेब्लिश कर सकते हो, और अपना हैंडसम अमाउंट कमा सकते हो। हुमैरा, कभी आपको ये लगा कि मैं सरकारी नौकरी करूं, या ये तमन्ना है आपके दिल में आज की अगर बात करें? ना सर, मेरा एक ही वर्ड है कि मैं जॉब के पीछे ना लगूं, मैं जॉब लेने वालों में से ना बनूं, मैं जॉब देने वालों में से बनूं, ये मेरा मोटो। मुझे अच्छा फील लग रहा है वेजिटेबल का, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स का। मैं टारगेटेड, अभी जो हमारी यूथ है वो हेल्थ कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उनको मैं ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स और प्रोसेस्ड जो वेजिटेबल्स है या फूड्स है वो उनको प्रोवाइड करूँ, ये मेरा मोटो। अच्छा, वर्मी कंपोस्ट की आपने बात की, तो जी कैसे इसकी प्रोसेसिंग क्या होती है? सर, देखो हम विंटर्स में काउ डंग डंप करके रखते हैं, और जो ही मतलब वो थोड़ा ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद उसको हम वर्मस डाल के समर्स में उनकी वर्मी कंपोस्ट का प्रोसेस करते हैं सर। डिपार्टमेंट का कितना सपोर्ट रहा फाइनेंशियली, और इक्विपमेंट्स जो होते हैं, जो अक्सर बेशतर वो बात करते हैं हॉलिस्टिक डेवलपमेंट एग्रीकल्चर स्कीम जो है, उसके के लिए अंतर्गत क्या कुछ होता है? सर डिपार्टमेंट्स का क्या ही कहना, मेरे पास वर्ड्स नहीं है सच में। मतलब ये ऐसा नहीं है कि मैं सच में ये बोलूं, डिपार्टमेंट्स के लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, सुकास्ट डायरेक्टरेट एक्सटेंशन सुकास्ट के का, मैं बहुत ज़्यादा इन दो डिपार्टमेंट्स का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। या हमारे जो यहाँ पे KVK है, कृषि विज्ञान केंद्र रिसर्च सेंटर सुकास्ट का है, या हमारे पास अलाइड सेक्टर्स है, जिनके पास भी मैं जाती हूँ मुझे ये करना है। एक तो वो मतलब मुझे स्कीम्स अप्लाई करवाते हैं, दूसरा मुझे वो मतलब बार बार ये अवेयर करते हैं कि आप कैसे करोगे, क्यों मतलब इसके बाद कैसे करोगे, आप कैसे सिखाते हैं मुझे वो बार बार, और मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ कुपवारा के जितने भी डिपार्टमेंट्स, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, बहुत ज़्यादा शुक्र। और मुझे मतलब पर मंथ वो मुझे ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं कि आपको कहाँ कहाँ पे वेरिएशन है वो दिखाने के लिए, वो सही करने के लिए। मैं मतलब बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ डिपार्टमेंट्स का। आपके एरियाज की अगर बात करें, जो आपके सखी सहेलियां हैं, जो आपके फ्रेंड्स सर्कल है, उसमें कितने लोग आपसे मुतासिर हुए, आपसे इंस्पायर हुए, और वो आजकल की ये काम कर रहे हैं? और आपके गांव की अगर बात करें, हमने ये भी सुना है कि इस गांव में करीब 10-20 लड़कियां इसके साथ अब एग्रीकल्चर के साथ जुड़ रही हैं। बिल्कुल सर जी। देखो यहाँ पे एक मेरी फ्रेंड है तबस्सुम, उसका नाम है तबस्सुम निसार। मतलब उसके यहाँ पे इन-लॉज है, मतलब लेकिन जो उसके इन-लॉज भी ना बहुत ही अच्छे हैं। उसमें जो मेरा मेंटर एक है जिसने मुझे सिखाया है पहले पहले, मोहम्मद रमजान गनाई साहब, वो उसी की बहू है। उसने बहुत सारे ऐसे यूनिट्स अपनाए हैं, लाइक कि उसके पास अभी फिश पाउंड्स है, उसके पास हाईटेक एक है, उसके पास हनी बी कॉलोनीज है, उसके पास भी मशरूम है, और बहुत सारे ऐसे जो यहाँ के जो लेडीज है वो अभी काम कर रही है। लाइक हमारे यहाँ पे एक यूनिट है कटिंग टेलरिंग का, उसमें 15 लेडीज इसी गांव के काम कर रहे हैं, और हमने यहाँ पे 2 पॉली हाउसेस छोटे छोटे दिए हैं इसी कंपनी के थ्रू, तो वो उसमें भी 7-7 मेंबर्स काम कर रहे हैं। मतलब ऑलमोस्ट यहाँ 20 से ज्यादा यहाँ की मतलब इस गांव की लड़कियां अभी एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ रही हैं सर। मार्केटिंग की अगर बात करें, तो मार्केटिंग में डिपार्टमेंट की जानिब से कितनी आसाइश और कितना प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड किया जाता है, ताकि ये आसानी के साथ आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट तक पहुंचे? सर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने हमें दिया था लास्ट ईयर एक आउटलेट, जहाँ पे बहुत सारे मतलब जो हमारे कस्टमर्स थे वो बने थे, वो परमानेंट कस्टमर्स। तो हमें अब मार्केटिंग लिंकेज जोड़नी नहीं पड़ती है, तो डायरेक्टली हमें फार्मर्स जो कस्टमर्स होते हैं वो घर आके यहाँ हमसे कांटेक्ट करके अपना प्रोडक्ट लेते हैं सर। बहुत कीमती वक्त मैंने आपके लिया, हमारी दुआएं आपके साथ है, आप बढ़ो, और इसी तरह से आपको अल्लाह ताला नवाजे, और हमारी तरफ से आपको एक बार फिर मुबारकबाद, क्योंकि आप एक यहाँ पर जिस तरह से आपने एक शुरुआत की और एक नई दिशा जो दी, नया रास्ता जो दिया, इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। इंस्पायर होके वो भी इस तरह के इकदाम कर रहे हैं। इरशाद वानी, मुंसिफ टीवी के लिए, कुपवारा से।